मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया का धरना प्रदर्शन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां आज 26 अक्टूबर 2023 को मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ उत्तर प्रदेश का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं पर रसोइया सैकड़ों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठी रही। वहीं मीडिया से बात करते हुए रसोइया महासंघ के संरक्षक सुरेंद्र नाथ गौतम ने कहा कि सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय प्रयागराज के द्वारा रसोइयों को न्यूनतम वेतन देने व रसोइयों की नीतियों पर पुनः विचार करते हुए रसोइयों की दशा सुधारने के लिए दिया जाता है, लेकिन यह सरकार मनमानी काम कर रही है। यदि हमारी मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग इससे बड़े धरना प्रदर्शन पर बाध्य होंगे। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिवानचंद गौतम की रिपोर्ट। मिलेगा, उनके लिए गमछा नहीं मिलेगा तो हमारे लिए साड़ी कैसे मिल सकता है? तो क्या कहेंगे आप? अगला कदम तो क्या होगा? हम यही कहेंगे कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो जैसे सरकार हम लोगों को पीड़ित करे, सरकार को हम भी पीड़ित करेंगे, क्योंकि सरकार हम बना भी सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं हम। और हम 24 में वोट ना देबू नहीं, जब हमारी मांग को पूरी सरकार नहीं करेगी तो हमारी जितनी रसोइयां बहनें हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार से लेकर के मैं सबको सूचित करूंगी, सबको वोट, किसी को वोट नहीं, सरकार को मैं सरकार बनने ही नहीं दूंगी जी। अपना परिचय दें। हमारा नाम शीना मुर्या है, हम कोपागंज ब्लॉक से हैं जी। हम यहाँ अभी आप कचहरी में आई है इतना जनसंख्या में लेकर महिलाओं को, क्या बात है जी? हम अपनी मांगों को, साफ सुथरी मांगों को लेकर के मध्याह्न भोजन रसोइया संघ से आए हैं, जो कि हमारा अच्छे महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे कि हम बहुत पीड़ित हैं। हम रसोइया दशहरा नहीं मना पाए और दिवाली भी आने वाली है, जिसमें कि हमको मिलने की कोई है नहीं, जो कि हम आश्वासन है नहीं कि जिसमें हमको कुछ हमारे अंदर ऐसे शांति बनी रहे कि ताकि हमको मिलने वाला है। तो मास्टरों लोगों के है 80-85 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। मास्टर हमको उत्पीड़ित करते हैं, हमारे हर काम हमसे लिए जाते हैं, चौकीदार का भी, माली का भी, शिल्पर का भी, और रसोइया का तो काम हम करते ही हैं। तो हमारे साथ ऐसा बर्बरता क्यों किया जाता है, जो कि हम 11 महीने काम करते हैं और हमें 10 महीने का मिलता है, वो भी 10 महीने का पूरा मिलता ही नहीं है। हम लोग क्या सर, हम लोगों के लिए कोई दशहरा, दीपावली या होली या हम लोगों के कोई तीज त्योहार नहीं है, जिससे कि हम लोग अपनी वही मांगों को लेकर के अपने कलेक्टर दर से मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। मोदी जी तो मुखिया बना दिए आप लोगों को जी। मोदी जी मुखिया बनाइए आप लोगों को हर घर का। क्या आप लोग मालिक रहोगे जिंदगी भर? क्या सर? मोदी जी औरतों को हर घर का मुखिया बनाए हुए कि भाई मालिक मर्द नहीं रहेगा, अब औरत रहेगी। उनके नाम राशन कार्ड है, उनके नाम गैस, सब चीज। तो हम लोग खुश हैं? नहीं, क्या खुश हैं? मोदी जी ने हमको क्या दिया है? बस ऐसे बोल दिया कि मालिक है। अरे मालिक है, नाम के मालिक, बस नाम के तो मालिक हैं। क्या हमको दिए हैं? जबकि हम इतना पीड़ित होकर के छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके मध्याह्न भोजन रसोइया से जाते, रसोई बनाने के लिए जाते हैं, जबकि पैसा भी नहीं मिलता है। हमारे बच्चे तड़पते हैं कि मम्मी हमको पैसा दीजिए। हम कहाँ से पैसा देंगे? हमारे बच्चे तो दशहरा नहीं मनाए। मुख्यमंत्री जी तो, उनके बच्चे तो पता नहीं कितने कितने दशहरा दीपावली मना रहे होंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। उनकी शादी हुई है मुख्यमंत्री जी का? अरे तो उनकी शादी तो हम लोगों की तो शादी हुई, उनकी शादी में तब तो हमसे गरीब बने बैठे हैं, तो भिखारी बन के बैठे हैं। अच्छा। हाँ, वो तो भिखारी बन के बैठे हैं। चाहे मोदी हो चाहे जोगी हो, बस अपना पेट तो भर रहे हैं। हम पीड़ितों का कोई पीड़ा समझने वाला, सुनने वाला है वहाँ? उनके खिलाफ बोले आपको, मतलब कुछ नहीं लग रहा कि आप क्या काहे खिलाफ? जब हम उनका काम कर रहे हैं, हम उनका काम कर रहे हैं, हमको भीख में भीख दे रहे हैं वो? हम उनका काम कर रहे हैं, तो जब हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम सरकार से लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई? मुँह से तो कुछ कहेंगे। मुकदमा जो उनको करना होगा वो कर लेंगे। जेल में जाइए तब? जेल में जहाँ भी उनको डालना है, अभी भी तो जेल में डाले हैं। भीख तो मांग रहे हैं हम लोग, और भीख भी तो नहीं मिल रही है, तो अब कहाँ, कौन सा हम जेल में नहीं है? अभी भी तो हम जेल में हैं। आप कहने का मतलब है कि औरतों को मुखिया
औरतों को मुखिया बनाया सिर्फ वोट के लिए? एक हाँ, जैसे कि बच्चा रोता है तो उसको लॉलीपॉप थमा देते थे चुप करने के लिए, तो मुझे भी ऐसे ही हम लोगों को शांत किया जाता है। जब हम लोग धरने पर जाते हैं तो कोई 2000, कोई 500 रुपए, 500 रुपया, अरे एक साड़ी ले लो। अरे भैया 500 में उनके घर की औरतें साड़ी पहन लेंगी क्या? उनके घर की औरतें 500 में नाम हो तो उर्मिला मोहम्मदाबाद सिपा कहाँ आयल बड़ो? रसोईया धरना में मऊ मऊ आ रहे। का बात है? बात ये है कि मैंने सबकर तनख्वाह 1 तारीख के आ जाते, मास्टर लोग का, डॉक्टर लोग का, सबकर आ जाते। और रसोईयन का 10-10 महीना पे आवत है। एक मतलब का है सर 8-8 महीना पे आवत है। समय से तनख्वाह आये जमानों का 2000 आओ तो 2000 पहली तारीख के आ जाओ। हर पहली का मानो को 2000 तनख्वाह आ जाए के चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि बहुत हम दे रहे सुविधा महिलाओं को। का सुविधा दे रहे हो तो रसोइयों को तो कुछ सुविधा देवे के चाहिए। रसोइयों को सुविधा देवे के चाहिए ना, कम से कम समय से तनख्वाह देवे के चाहिए ना उनके सर। जैसे मास्टरों को पहली तारीख की तनख्वाह आ जाती है तो रसोइयों को तो पहली तारीख के 2000 पहली तारीख के आ जाए। सर हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे 2000 पहली तारीख के आ जाए। जब बढ़े हैं तो बढ़े हैं। अपना परिचय दें। और अभी आप महिलाओं के साथ खड़े हैं कम से कम हजारों संख्या में, क्या बात है? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का संरक्षक हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग रसोइयों के 7 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं, जिसके संबंध में जो है कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, जिसमें 7 मांग है हम लोगों की। सबसे पहली मांग यह है कि हम रसोइयों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि रसोइयों को न्यूनतम वेतन दिया जाए और 2005 से जोड़ करके जितना भी बकाया इनको एक साथ देने का काम किया जाए। 2000 रुपये मिल रहा है, 2000 रुपये से हम लोग कैसे गुजर बसर करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे। इसलिए सरकार से मांग करें कि जो कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन करते हुए हम लोग का न्यूनतम वेतन दिया जाए। रसोइयाँ 11 महीना काम कर रही हैं, उनको मात्र 10 महीने का पैसा मिल रहा है। अब रसोइयाँ 10 महीने, बताइए कि 11 महीना काम कर रही हैं तो 10 महीने का दिया जा रहा है, न्याय हित में नहीं। इसलिए अगर हम 11 महीना काम कर रहे हैं तो पूरे 11 महीने का पैसा मिले। हम रसोइयों का 6-6 महीने 7-7 महीने का पैसा बाकी है। त्यौहार दशहरा बीत गया, दीपावली आ गई, रसोइयाँ बाकी पैसा इनका कैसे दशहरा मनाने का काम किए हैं, कैसे दीपावली मनाएंगी, कैसे छठ मनाएंगी। इसलिए जो हमारा बकाया मानदेय उसको देने का काम किया जाए। हम रसोइयों से निकाले जाने की धमकी दे करके झाड़ू लगाने का काम, सफाई कर्मी का काम, माली का काम, स्वीपर का काम, आने 4-4-5-5 कर्मचारियों का काम लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग मांग किए कि हम रसोइयों का काम मिड डे मील बनाना है, खाना बनाना है। तो खाना पीना बना के किचन की साफ सफाई करके हमारी छुट्टी कर दिया जाए, हमको विद्यालय समय को बैठा करके न रखा जाए। और हम रसोइयों का जो है कि हमारा जो है दुर्घटना बीमा कराया जाए, क्योंकि हमारे साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए 10 लाख रुपये का सरकार से जो है हम लोग जो है कि मांग किए हैं कि हमारा निःशुल्क दुर्घटना बीमा होना चाहिए। इसके पहले भी आप लोग ज्ञापन दिए थे? इससे पहले भी हम लोग कई धरना प्रदर्शन करने का काम किए, लेकिन सरकार जो है मात्र 500 रुपये बढ़ा करके हम लोगों का जो है पीछा छुड़ा ले रही है। तो हमारा सपोर्ट का आदेश है कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन दिया जाए, संविधान के अनुसार इनकी मजदूरी तय किया जाए। तो हम किसी के घर पे काम बर्तन नहीं ना मांज रहे हैं, हम किसी के घर पे गोईठा नहीं पात रहे, हम सरकार का काम कर रहे हैं। जब हम सरकार का काम कर रहे हैं तो हमको सरकारी नियम कानून से क्यों नहीं हमारा मजदूरी तय किया जा रहा है? तो सरकारी नियम कानून से हम मजदूरी चाहते हैं, और जबकि कोर्ट का आदेश है लेकिन सरकार नहीं तय कर रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मजदूरी जो है नियम कानून से तय किया जाए। ऐसा नहीं कि 24 चुनाव आने वाला लोकसभा का, उसमें आप लोग कुछ विचित करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम रसोइयाँ हैं, मिड डे मील बनाने का काम करते हैं, मिड डे मील का स्वाद बनाते हैं। और संविधानिक अधिकार है हमारा कि अगर सरकार हमको वोट देने का, अगर सरकार हमारा जो है हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो 2024 में सरकार का स्वाद बिगाड़ने का काम अवश्य करने का काम करेंगे हम।